हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं काफी देर के बाद फिर से एक आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूं और वीडियो काफी अच्छा होगा क्योंकि आपने थंबनेल में देख ही लिया। तो चलो वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। भाइयों, ये है छोटा सा कबाड़ खाना जिस पर काफी सारे सामान रखे हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो कुछ बैटरीज है जो पूरी तरह से एक्सपायर है, देख सकते हो। इसकी हालत कैसी है, साथ ही आप इस बैटरी का भी जो हालत है वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब स्थिति है। ये तो दो हमारे यूपीएस वाली बैटरी हो गई। तीसरा है ये बाइक वाली बैटरी जो कि एक्साइड की है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इस वाले बैटरी का यूज करेंगे। थोड़ा हैवी भी है और छोटा है तो काफ़ी अच्छा होगा। चलो इस वाले बैटरी को थोड़ा सफाई करते हैं और इसका बाकी जो पार्ट है उसे भी ले करके जाते हैं। ये वाला पार्ट है ये, क्योंकि इसके जो टर्मिनल्स है वो आसानी से दिखेंगे और ये काफ़ी अच्छे तरह से काम में आ जाएगा। चलो इसे सफाई करते हैं, थोड़ा इसे क्लीन करते हैं और बाकी का काम चालू करते हैं। System activated. Welcome to the future. Technology up fun base. दुनिया चले slow हम चले fast. Techno beat पे करे full blast. Circuit से दिल, battery से जान, robot जैसा swag, भाई तेरा कमाल. Realize में नाचेंगे हम, binary beat पे हिलाएंगे दम. पहल से बातें VR का सीन, सब कुछ है future, सब कुछ है clean. टेक्नोलॉजिया fun base, नाच मेरी रानी, लब जा तू रेस. टेक्नोलॉजिया fun base, कोड लिख के चलाते full bass. टेक्नोलॉजिया fun base, रोबोट वाला step, future का सास. टेक्नोलॉजिया fun base, साइबर वाली दुनिया टेक्नो का क्लास. The next day. भाइयों, अब मैंने इसे पूरी तरह से खोल लिया है। अब क्या करेंगे कि अब हमें इसे लगाना होगा बैटरी। अब बैटरी इस पर कौन सा लगाएंगे, इसके लिए मुझे पूरा डब्बा उठा करके लाना पड़ेगा। तो वेट करो आप थोड़ी देर। तो ये देखो, ये है वो बॉक्स जिसे मैंने मेकर बाजार से बाय किया था। मैंने आपको इसका रिव्यू भी करके दिखाया था कुछ महीने पहले। लेकिन चलो अब इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स तो कर लिया हूँ, खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी, जो बैटरी मुझे यूज करना है। तो यहाँ पर देखो, आपको काफी सारे 18650 लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेंगे जो कि 3000 mAh की है। ये देखो 3000 mAh का एक बैटरी है, 3.7 वोल्ट का। फुल चार्जिंग पर 4.2 वोल्ट हो जाता है और ये ओरिजिनल बैटरी है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। देखो ओरिजिनल बैटरी है और यहाँ पर हमें बनाना है 14 वोल्टेज। तो 14 वोल्टेज के लिए मैक्सिमम कितने 4 के पेयर लगाने पड़ेंगे। लेकिन 4 के पेयर के हिसाब से देखा जाए तो हमें लगभग यहाँ पर 12 बैटरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हुआ 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11, चलो एक ये 12। तो यहाँ पर टोटल 12 बैटरीज है और ये 12 बैटरीज को हमें यूज करना पड़ेगा। एक बैटरी बच गया है तो देखेंगे अगर कभी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम आएगा तो हम उसे लगा लेंगे। भाई अगर आपका बजट कम है ना, तो आप सीधा समझो कि आप यहाँ पर 4 बैटरी से भी 12 वोल्ट की बैटरी बना सकते हो। बस आपका ये डिफरेंस हो जाएगा कि बैटरी का जो पावर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब 12 वोल्ट तो रहेगा लेकिन इसका जो एम्पियर है वो कम रहेगा। जैसे 3000 mAh का है तो 3000 mAh का रहेगा, मतलब 3 एम्पियर का आपका बैटरी बनेगा। अगर आप 2 इस तरीके लगा देते हो तो 6 एम्पियर के करीब होगा और आप 3 लगा देते हो तो लगभग 10 एम्पियर के करीब होगा। बोलोगे नो, लेकिन नहीं, ज्यादा ही बढ़ता है। 10 एम्पियर के करीब में ये बैटरी बनेगा क्योंकि 4 का हमें बनाना होगा, पेयर बनाना होगा। जैसे ये 4 है तो ये चारों हमारा सीरीज कनेक्शन चलेगा, ये 4 है तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन चलेगा, ये 4 है तो ये भी हमारा सीरीज कनेक्शन चलेगा। और इसके हिसाब से आपको इसका पूरा कनेक्शन करना पड़ेगा। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियोस पर काफी सारे बताए भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से कनेक्शन करना है। यहाँ पर देखो, ये जो बैटरी है इसके 2 पॉइंट है, ये हुआ पॉजिटिव और ये साइड हो गया नेगेटिव। अब ये वाला जो पॉजिटिव रहेगा आपको पहले समझना होगा कि आप 12 वोल्ट पॉजिटिव लोगे पहले या ग्राउंड से चलोगे, मतलब अपोजिट चलोगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव से कैसे चलना है। जैसे ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पर नहीं टच करना है, आपको इसके नेगेटिव पॉइंट से एक वायर सोल्डर करना होगा जो दूसरे वाले बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। सेम वही प्रोसेस है, जो दूसरा वाला बैटरी होगा उसके नेगेटिव पॉइंट पे हमें तीसरे वाले बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करना होगा। और देखो मैं आपको साथ साथ यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करते जाना है। अभी देखो ये वाला जो तीसरा नंबर का जो पॉजिटिव पिन है उसे अपोजिट करो और जो नेगेटिव साइड होगा उस पे चौथा वाला बैटरी का पॉजिटिव कनेक्शन कर देना। इससे क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट में जो 12 वोल्ट
प्लस रखा था तो लास्ट में आपका 12 पॉइंट माइनस निकल जाएगा, मतलब 12 वोल्ट का माइनस पॉइंट निकलेगा, यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट और यहाँ से 0 12 वोल्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका सीरीज कनेक्शन होगा। लेकिन ये सीरीज कनेक्शन के साथ इनके सारे तीन तीन बैटरी एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो चलो अब मैं फटाफट कर लेता हूँ, लास्ट में मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा जिससे आप आसानी से कनेक्शन कर पाओ। तो यहाँ पर मैं बैटरी का सिंपली कनेक्शन तो कर रहा था, जैसे कि ये मैंने 12 वोल्ट का एक पैक बना लिया और इसे मैंने 12 वोल्ट का पैक मैंने बना लिया था। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इसका बॉक्स बोलो या केस बोलो, अगर मैं इस पर इस वाले बैटरी को यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये साइड में आ जाता है। मैंने सोचा था कि ये एक्स्ट्रा बैटरी जो होगी उसे मैं इसके इस साइड पर लगा दूंगा, लेकिन देख सकते हो कि अब ये फंस रहा है पूरी तरह से। देखो ये अंदर जा ही नहीं रहा है, देखो अटक रहा है। और आपको पता है कि बैटरी है तो ज्यादा इसे पास में नहीं रखेंगे, वरना शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो ये खराब हो जाएगा, ब्लास्ट भी कर सकता है। तो मैं यहाँ पर 4 बैटरी को हटा दे रहा हूँ, 4 बैटरी अब मैं नहीं लगाने वाला हूँ। बस जो ये कितनी बैटरियां हैं, 4 4 8 बैटरी जो है, ये बैटरी अब यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ। अब इसका कनेक्शन भी जैसे करना है तो उसके लिए देखो ये जो 2 पॉइंट है ये हमारे ग्राउंड है, और ये वाला ये 2 पॉइंट हमारे 12 वोल्ट का इनपुट है, आउटपुट बोल सकते हो। अब ये प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट देखो ये तो बैटरी बन गया है, लेकिन अभी भी ये सिक्योर नहीं है। सिक्योर करने के लिए हमें लेना होगा एक VMS। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ 18650 का 4S का 40 एम्पियर वाला VMS। और ये मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो पर मैंने रिव्यू के टाइम पर आपको मैंने बताया ही था कि मैं VMS इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बैटरी बना करके दिखाऊंगा। इतनी जल्दी मैं बना करके दिखाऊंगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो देखो आप सबसे पहले इसका जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो, PCB पर ये डिजाइन किया गया है और आप देख ही सकते हो कि मेड इन चाइना है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम इसका कनेक्शन इजी से कर सकते हैं। कनेक्शन कैसे करना है, देखो यहाँ पर 0 वोल्ट है, 4.2 वोल्ट है, यहाँ पर आप देखो तो इस जगह पर 12.6 वोल्ट है और यहाँ पर 16.8 वोल्ट है, जो कि ये हमारा 12 वोल्ट समझ लो, ये 12 वोल्ट ही देगा क्योंकि यहाँ पर 4 सेल से बन रहा है तो वोल्टेज काफी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं इन सभी को कनेक्शन करने के बाद आपको डायग्राम दिखाऊंगा और उसके बाद इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी इस बैटरी का पूरा कनेक्शन यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा वायर काफी ज्यादा था यहाँ पर, तो मैंने टेप का सहायता से इसे लगा दिया जिससे कभी भी आने वाले टाइम पर इसे शॉर्ट ना लगे। तो चलो मल्टीमीटर से पहले एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे चार्ज करेंगे और इससे कुछ मोटर LED बल्ब ये सब चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 20 पर सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर एक एक करके चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। सबसे पहले ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट हमारा इसका ग्राउंड है, तो ग्राउंड को मैं एक यहीं पर लगा के छोड़ देता हूँ और एक एक करके इसे चेक करते हैं। पहले 4.2 पर टच करते हैं, तो देखो यहाँ पर है 3.98 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं 8.4 पे आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट 7.95। ठीक है, अब यहाँ पर है 12.6 वोल्ट, इस पर टच करते हैं, यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है 11.89 और यहाँ पर है 16.8। इस पर कितना देखने को मिलता है, देखो 15.8 वोल्टेज, यानी कि बैटरी फुल चार्ज नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितना एक्यूरेट बताया जा रहा है वो है। पर हाँ मैं आपको ये बात बता देता हूँ, जब आप बैटरी को बनाओगे तो उससे पहले एक बार बैटरी को फुल चार्ज कर लेना, मतलब सभी बैटरीज को। ठीक है, उसके बाद आप इसे यूज करना या जो आप बोलना चाहते हो टेस्टिंग के लिए वो करना। तो चलो अब मैं आपको फाइनल टेस्टिंग दिखाता हूँ जो यहाँ से आएगा। ये दोनों जो पॉइंट देख रहे हो ये हमारा रहेगा मेन, देखो 15.83, और यहीं से हमारा 2 वायर हम जोड़ेंगे और उस वाले वायर को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इसके पैनल के साथ, यानी जो ऊपर का जो ये पार्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें सोल्डर करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें 1 mm वायर का जरूरत पड़ेगा, 1 या 1.5 mm का वायर आप यूज कर सकते हो क्योंकि जो भी लोड पड़ेगा हमारा इसी पर लोड पड़ने वाला है। तो ठीक है, चलो इससे कनेक्शन करते हैं और फिर इसे पैक करते हैं। तो भाइयों अभी फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर जो CCTV कैमरा है उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी आपको यहाँ से इसका जो फुटेज है वो दिख रहा है, जैसे कि देख सकते हो बैटरी यहाँ पर मैंने लगा दिया है, साथ ही यहाँ पर जो वायर है वो भी यहीं पर है। ठीक है, तो अब मैं इसे चिपकाने वाला हूँ आपके सामने, और इसके लिए मैं यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज करने वाला हूँ। ये देखो थोड़ा आपको लो क्वालिटी दिखेगा, लेकिन हम मैनेज कर लेना थोड़ा। ठीक है, चलो ये निकल गया, अब इससे हमें चिपकाना होगा। तो भाइयों अब जो हमारा बैटरी है वो कंप्लीट हो गया, इसे मैंने चिपका भी दिया। और आप बोलोगे भाई अभी तुरंत तो CCTV कैमरे से दिखा रहे थे, अचानक से फोन से कैसे दिखाने लगे।
1 घंटे के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, देख सकते हो। मैंने चारों तरफ से चिपका दिया है और मैंने आपको इसीलिए दिखाया लास्ट तक कि मैं आपको दिखाऊँ अच्छे तरीके से। अब मैं फिर से पहले वोल्टेज दिखाऊँगा, उसके बाद कुछ जो सामान है वो मैं आपको चला करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर टच करता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर देखो आपको सारे साइन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे वोल्टेज लगाते हैं यहाँ पर मीटर पर, और आप इसका वोल्टेज देखो। देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, 15.83 के करीब मिल रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब यूज में क्या क्या करने वाला हूँ, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बल्ब ले रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो ये है 10 वाट का, लेकिन अब ये 10 वाट का नहीं है, ये मॉडिफाई होके हो गया है डीसी 12 वोल्ट पर, ठीक है। और ये 12 वोल्ट पे काम करता है। पॉजिटिव साइड ये है और नेगेटिव का साइड ये है। तो ये पॉजिटिव है, तो जस्ट इसे यहाँ पर टच करेंगे कुछ इस तरीके से। और दूसरे साइड के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, एक छोटा सा वायर में ले लेता हूँ। तो ये मैंने छोटा सा वायर में लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। अब इसे यहाँ पर लगा देते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो, ये मैंने यहाँ पर ग्राउंड लगा दिया है। अब यहाँ से इसे टच करते हैं, ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरह से ग्लो कर रहा है। थोड़ा सा इसका जो जूम इन है वो थोड़ा मैं कम करता हूँ। अब देखो आप लोग, आप इसका ब्राइटनेस देखना कि ब्राइटनेस कितना हैवी है। ये देखो, देख रहे हो इसका ब्राइटनेस कितना ज़्यादा है। लाइट को ऑफ कर देता हूँ। अब देखो, आप देख लो, प्रॉपर मैं टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा फेक डुप्लीकेट, कुछ नहीं लगेगा। देखो लाइव जो है वो है, देखो ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं ऐसे लाइट्स को भी चेक करके दिखाता हूँ, जो आपके पास 12 वोल्ट की लाइट होती है। तो इसे यहाँ पर टच करते हैं, ये है ग्राउंड और ये है इसका प्लस। देखो ये तो उससे भी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, काफ़ी तेज। ये देखो, देख रहे हो इसका जो ब्राइटनेस है वो आप लोग देखो। और सच में बता रहा हूँ, ये मेरे आंखों में इतना तेज पड़ रहा है कि मैं ज़्यादा देर इसे रखूंगा भी नहीं। पर आपको मुझे दिखाना है तो मैं दिखा रहा हूँ। मैं आंख बंद कर चुका हूँ, फिर भी आपको दिखेगा क्योंकि आप कैमरे में देख रहे हो, ठीक है। और गर्म काफ़ी जल्दी हो गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखो अच्छा खासा लोड चल रहा है। अब जो हैवी लोड है ना, वो मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, जो है 775 डीसी मोटर। इसका स्थिति थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी हाँ ये काम करेगा। और स्पार्क कितना ज़्यादा करता है ना, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया, ये स्पार्क काफ़ी तेज कर रहा था। तो यहाँ पर अब इसे टच करते हैं, ये मैं यहाँ पर पॉजिटिव को वहाँ पर टच कर दे रहा हूँ, ये टच हो गया। अब ग्राउंड है, यहाँ पर टच करते हैं और देखना इसका स्पार्क देखना कितना हैवी होगा। देखना आप लोग अभी, ये देखो, देख रहे हो स्पार्क, देख रहे हो स्पार्क में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोटर का स्पीड। इतना स्पीड है, पता नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेप का टुकड़ा लगा देता हूँ। अब तो क्लियर दिखेगा ना। ये हुआ पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, देखो आप लोग स्पीड देखो इसका। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अगर पॉजिटिव के साइड से टच करोगे ना तो और भी ज़्यादा स्पार्क निकलता है। दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने उससे लगा दिया, ये देखो, ये मैं ग्राउंड को लगा रहा हूँ। अब ये है पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव को मैं टच करूँगा तो आप लोग देखना कितना स्पार्क निकलेगा। देखो देख रहे हो ना स्पीड, स्पीड देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बैटरी बना करके दिखा दिया, साथ ही आपको मैंने इसे 3 लोड मैंने चला करके दिखा दिया। हाँ एक और बेनिफिट मुझे मिल गया कि यहाँ पर एक 12 वोल्ट की रेडीमेड बैटरी बन गई है ये। और आपको मैं इसे भी दिखाता हूँ, अगर जैसे कि आपके पास वीएमएस नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने लगाया था, अभी मैं इस पर टच करता हूँ तो देखो ये भी अच्छे तरह से ग्लो करेगा। ये देखो, देख रहे हो
ये भी काफी अच्छे से ग्लो करेगा पूरे फुल ब्राइटनेस पर। लेकिन हाँ, इससे यह होगा कि आप इस पर प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो ये जल्दी बैटरी खराब हो जाएगा चार्जिंग के टाइम पर, क्योंकि आप लगाओगे तो 12 वोल्ट लगाओगे। हाँ, चार्जिंग का मैंने बात नहीं किया, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस वाले बैटरी पर पहले चार्जिंग के लिए कितना जरूरत पड़ता था, तो लगभग यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 12.4 वोल्ट, और एम्पियर आपको लगभग कितना देना था, 3 एम्पियर 2 एम्पियर के करीब आप दे सकते थे। लेकिन अब अगर आपको इसे चार्ज करना है तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पर आपको 2 एम्पियर का एम्पियर होना चाहिए चार्जर का, और वोल्टेज जो होगा वो आपको यहाँ पर 15 वोल्ट लेना है। 16 वोल्ट मैक्सिमम जाता है, लेकिन 15 वोल्ट लेना, क्योंकि फुल चार्जिंग पर कितना होता है 4.2 वोल्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 4 8 12 16, यानी कि 16.8 16.8 वोल्ट होता है। फिर आप 15 वोल्ट पर चार्ज करना काफी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि 12 वोल्ट का आपने बैटरी बनाया है, ठीक है। और मैक्सिमम अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है 2 एम्पियर का, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का यूज कर सकते हैं। मिनिमम 2 एम्पियर और मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का एडेप्टर या ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, तो ट्रांसफार्मर पर अच्छा सा कैपेसिटर लगा करके वोल्टेज को पहले चेक कर लेना। उसके बाद आप लोग कोशिश करना कि बैटरी को चार्ज किया जाए, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी है, और इसको चार्ज करने के लिए एसएमपीएस वाले ऑप्शन काफी अच्छे होते हैं, एडेप्टर वाले ऑप्शन ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना।